नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत की विशेष पेशकश महाराष्ट्र की विकास गाथा। इस विशेष पेशकश में हम आपको दिखाएंगे महाराष्ट्र की वो बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें जो सिर्फ न राज्य की दिशा बदल रही बल्कि विकसित भारत के सपने को साकार करने में सहायक साबित हो रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उन बड़ी खबरों से जो सुर्खियों में रही हैं। मराठा समाज के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति को लेकर राज्य सरकार ने अहम फैसले लिए और इसके तहत मराठा आरक्षण आंदोलन के कारण मृत व्यक्तियों के परिजनों को आर्थिक सहायता और नौकरी उपलब्ध कराने हेतु प्रलंबित मामलों का तुरंत निपटारा, मराठा आंदोलन के दौरान दर्ज मामलों को वापस लेने की सभी आवश्यक प्रक्रिया सितंबर 2025 के अंत तक पूरी होगी। अब तक रिकॉर्ड पर आए 58 लाख नामांकन जिलाधिकारी अपने ग्राम पंचायतों के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित करेंगे। जाति प्रमाण पत्र देने और उसकी जांच संबंधी मामलों का 2000 में बने कानून के मुताबिक 90 दिनों के अंदर इसका निपटारा होगा। माननीय सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति श्री संदीप शिंदे समिति को 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ाकर दिए गए कार्यकाल तक समिति अपना काम जारी रखेगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उद्योग मंत्री उदय सामंत की उपस्थिति में 17 बड़े एमओयू साइन हुए। करीब 34,000 करोड़ रुपए के इन निवेशों से राज्य में 33,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर निर्माण होंगे। इस नए निवेशों में इलेक्ट्रॉनिक्स, इस्पात, सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रिक बसें और ट्रक, रक्षा एवं अन्य विभिन्न उद्योगों का समावेश है। इसके फलस्वरूप महाराष्ट्र के सभी हिस्सों जैसे कि उत्तर महाराष्ट्र, पुणे, विदर्भ, कोंकण में बड़े स्तर पर विकास और रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। टेरिफ वॉर सुरू असताना देखील महाराष्ट्राला इतक्या मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक मिळणं हा गुंतवणूकदारांचा महाराष्ट्रावर असलेला विश्वास आहे। आपल्या उद्योग विभागाच्या माध्यमातून ज्या प्रकारे आपण मैत्री सारखं एक पोर्टल तयार करून उद्योजकांना एंड टू एंड डिजिटल एक्सपिरियन्स दिलेला आहे, त्यांच्या गुंतवणुकीत सगळ्या मान्यता आपण त्यांना देतो। त्यामुळे अशी अतिशय ट्रान्सपरंटली एक एक्सपिरियन्स हा गुंतवणूकदारांना येत असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक या ठिकाणी वाढते आहे आणि पुढच्याही काळात अशाच प्रकारे गुंतवणूक आपल्याला पाहायला मिळेल। मराठवाड़ा की रफ्तार बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने ऑनलाइन तरीके से हुजूर साहब नांदेड़ छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस के विस्तारित रूट की हरी झंडी दिखाकर शुरुआत की। इस नई सुविधा के साथ अब नांदेड़ से मुंबई की 610 किलोमीटर की दूरी महज 9 घंटे में पूरी हो जाएगी। महाराष्ट्र सरकार ने पुणे जिले के वेल्हे तालुका का नाम आधिकारिक रूप से बदलकर राजगढ़ कर दिया। यह निर्णय ऐतिहासिक राजगढ़ किले के सम्मान में लिया गया जो छत्रपति शिवाजी महाराज की पहली राजधानी रही थी। सरकार के इस निर्णय से स्थानीय नागरिकों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हो गई और साथ ही महाराष्ट्र की गौरवशाली ऐतिहासिक धरोहर को एक नई पहचान मिली। हमारे राजस्व विभाग ने एक प्रस्ताव तैयार किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज जी इनकी पहली जो राजधानी थी राजगढ़, उनके जो वहां पे जो तहसील है उसका नाम वेल्हे था और ये वेल्हे का राजगढ़ करना चाहिए। ये जो डिमांड थी उसको पूरा करने का काम हुआ है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर जिला परिषद और साई सन एनर्जी द्वारा 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत नागपुर के विभिन्न गांवों में लगाए गए 45 किलोवाट के सोलर पैनलों का भी लोकार्पण किया। ये सोलर पैनल ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्रों पर स्थापित किए गए हैं। सरकार की इस पहल से ग्रीन और क्लीन एनर्जी में महाराष्ट्र की भागीदारी बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शहरी स्वच्छता कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक की और इस उच्च स्तरीय बैठक में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य सरकार की तरफ से उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने मुंबई और उपनगरों में लागू की गई डीप क्लीन ड्राइव, राज्य में स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान 2.0 को केंद्र सरकार की तर्ज पर लागू करना और 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े जैसे इनिशिएटिव की जानकारी दी। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने पुणे में अनेक जनहितकारी उपक्रमों की शुरुआत की। इस मौके पर स्कूल बस हस्तांतरण और साइकिल बैंक का उद्घाटन भी संपन्न हुआ। साथ ही स्किल ऑन व्हील, आरओ वितरण, डिजिटल क्लासरूम और स्टेम ऑन व्हील्स जैसी इनोवेटिव योजनाओं का भी शुभारंभ किया गया। तो आज की विकास गाथा में हमने देखा कि कैसे महाराष्ट्र हर क्षेत्र में नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। हर परियोजना, हर कदम एक समृद्ध, सशक्त और आधुनिक महाराष्ट्र की दिशा में बढ़ाया गया प्रयास है। अगले हफ्ते हम फिर लौटेंगे राज्य की प्रगति के नए अध्यायों और प्रेरणादायक कहानियों के साथ। तब तक के लिए जय महाराष्ट्र।